Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए ये कहीं ना कहीं मराठियों को अपमानित करने की एक मुहिम नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और इसी के कारण महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ की योजना उठा के लेके चले गए। महाराष्ट्र के नौजवानों का ख्याल उन्होंने नहीं रखा। यहाँ कैसे रोजगार मिलेगा इस बात की चिंता नहीं, महाराष्ट्र के साथ वो सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे जी का हेलीकॉप्टर आप चेक करते हैं, अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चेक करते? चुनाव आयोग तो सभी पार्टियों के लिए समान है ना। शिंदे जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चेक करते आप देवेंद्र फडणवीस जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चेक? मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का भी हेलीकॉप्टर चेक होना चाहिए। तो ये सिर्फ और एक अपमानित करने का और मराठियों को एक संदेश देने का एक तरीका है। मैं समझता हूँ कि आपने उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर चेक कर लिया और ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो मैं इनको कुछ समझता नहीं, और इनकी भले ही ये मुख्यमंत्री रहे हैं, भले ही ये बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं या उस परिवार से इनका संबंध है, लेकिन हम इनको कुछ नहीं समझते और हम तो इनकी हेलीकॉप्टर चेक करेंगे, इनकी गाड़ी चेक करेंगे। ये संदेश देने का मकसद था और कुछ नहीं। क्या मिल गया वहाँ हेलीकॉप्टर चेक करके? उनको सिर्फ अपमानित करने का इनका तरीका होता है। मैं भुक्तभोगी हूँ, 6 महीने जेल रह के आया हूँ। हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता केजरीवाल जी सहित सब लोग जेल में रहे, तो मैं बता सकता हूँ इनका ये मकसद होता है, अपमानित करो। सर जिस तरह देखा जाए कि हरियाणा दिल्ली में जिस तरह सरकार आपके साथ में आम आदमी साथ नहीं लड़ी कांग्रेस से, और महाराष्ट्र में लड़े साथ एकजुट हो गए, इस बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए हरियाणा में हमारी कोई गलती नहीं थी। हमने अंतिम समय तक कांग्रेस पार्टी से बात किया, राहुल गांधी जी उसके लिए तैयार थे। 4 सीटों पर बातचीत फाइनल हो गई, बाद में उन लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो हम हरियाणा के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ा पार्टनर था, उसको लेके हम लोगों को साथ में चलना था, उन्होंने अंतिम समय तक घुमा के रखा। तो इसलिए वहाँ चुनाव, अब देखिए महाराष्ट्र में तो हमें सीटें मिल रही थी, बावजूद इसके हमने फैसला लिया कि महाराष्ट्र के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ पे नफरत की राजनीति को रोकने के लिए, बीजेपी शिंदे और अजीत पवार की राजनीति को रोकने के लिए 2 पार्टियां यहाँ पे तोड़ी गईं, लोकतंत्र की हत्या की गई, बाबा साहब के संविधान को तार-तार किया गया, उसका बदला लेने का वक्त है। और इसलिए हम महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़े हैं। हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल साहब ने फैसला लिया तो एक अच्छा फैसला लिया। तो अभी प्राथमिकता ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने महाराष्ट्र को आज बदहाली पे पहुंचा दिया, 60,000 महिलाएं या तो लापता हैं या उनके साथ दुष्कर्म की, अपहरण की घटनाएं हुई। महाराष्ट्र में 3,000 किसानों ने आत्महत्या की है, किसानों से ज्यादा नौजवानों ने आत्महत्या की है। आपने जिन लोगों पे आरोप लगाया कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, अजीत पवार ने चक्की पिसिंग कर रहे थे फडणवीस, वही आज आपके साथ बैठे हुए हैं। किसी को कहते थे इकबाल मिर्ची से संबंध है, किसी से कहते थे दाऊद इब्राहिम से संबंध है, आज उन लोगों को आज अपने साथ लेके बैठे हुए हैं आप। तो भाजपा का क्या चरित्र है? इनका चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ चुका है। और हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया आपने 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर लाद दिया। आप यहां बड़ी बड़ी योजनाएं उठा के अडानी को दे दे रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में महंगी बिजली करके 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा अगले 1 साल में अडानी को होगा और 1 लाख करोड़ रुपए का महाराष्ट्र की जनता को चूना लगेगा उससे। तो ये सब कुछ जो हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, फडणवीस और डबल इंजन की इनकी सरकार। डबल इंजन यहाँ पे कबाड़ा हो चुका है, उसको महाराष्ट्र के लोग बदलेंगे और महाविकास आघाड़ी इस बार यहाँ पे प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सर किस तरह देखना चाहोगे इधर सीएम और मुख्यमंत्री आपकी सरकार, क्या किसको देखना चाहोगे? देखिए मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि जब महाविकास आघाड़ी को तोड़ा गया, उस वक्त उद्धव ठाकरे जी यहाँ मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कोरोना के समय में अच्छा काम किया, उन्होंने महाराष्ट्र को बचाया, मुंबई को बचाया, जो उनसे संभव हो सका उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। उसके बाद उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो अभी मेरा ये मानना है कि उद्धव ठाकरे जी के नाम पे सहमति बनानी चाहिए महाविकास आघाड़ी को। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो मराठी मानुस का एक सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ता है, और जो वोट बंटवारे की कहीं ना कहीं बात हो रही है कि मराठी वोट शिंदे के पास भी जाएगा और मनसे के पास भी जाएगा, वो सब रुक जाएगा और उसका एक बड़ा फ़ायदा महाविकास आघाड़ी को होगा। तो उनके नाम पे सहमति बनानी चाहिए, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है।
तो बाकी फैसला बड़े दल जो है उसमें हमारा तो रोल उनको बाहर से समर्थन देने का ही है, तो वही लोग लेंगे इसके बारे में। जिस तरह देखा जाए मुंबई की जिस तरह सभा हो रही है ओवैसी की एमएमए की, तो उस पर जाकर के क्या कहना है? देखिए, यहाँ सभा अपने चुनाव सब लोग लड़ा रहे हैं, सभाएं अपने कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग नफरत की बुनियाद पे महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, ये बहुत दुखद और दुखदाई है। भारत के प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद 22 राज्यों में प्रधानमंत्री जी की पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, आपकी रोटी चुरा ली है, आपकी बेटी चुरा लेंगे। ये क्या भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? ये बातें प्रधानमंत्री को शोभा देती हैं क्या? अगर आप इतने कायर और कमजोर प्रधानमंत्री हैं, आप घास छील रहे हैं 10 साल से, आप इस्तीफा दे के घर बैठिए। आपको किसने कहा प्रधानमंत्री बनने के लिए? अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और आप प्रधानमंत्री होकर ये बात कह रहे हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। दूसरा, वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो किसके लिए कह रहे हैं? अडानी के लिए कह रहे हैं कि मोदी अडानी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, या तो शेखों के लिए कह रहे होंगे जो दुबई के शेखों और कतर के शेखों से गले मिलते हैं कि एक रहेंगे तो उनके बच्चे सेफ रहेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री की ये बातें, और एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आके कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। कैसी बातें आप लोग बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं आप? यहाँ कहते हो बटोगे कटोगे, वहां जाके जाट नान जाट करते हो हरियाणा में।